देखिए बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम मानव मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक रहा आज का मानव मस्तिष्क, विषय है बायोलॉजी। तो देखिए, मस्तिष्क, हमारा जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसके 3 पार्ट होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। पहला भाग है आगे वाला, जिसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। जो मध्य में है उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। जो पीछे है वो पश्च मस्तिष्क है। तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। तो अब देखिए, अग्र मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं। मस्तिष्क का पहला भाग अग्र मस्तिष्क, उसके भी 2 पार्ट हैं, 2 हिस्सा है उसका। तो पहला भाग है प्रमस्तिष्क, और प्रमस्तिष्क का ही दूसरा नाम है सेरिब्रम। तो पूछेगा कि सेरिब्रम किसे कहा जाता है, तो प्रमस्तिष्क को ही। प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम ज़्यादा प्रचलित है। तो अग्र मस्तिष्क का पहला हिस्सा हो गया सेरिब्रम, और दूसरा हिस्सा डाइएनसेफेलॉन। अच्छी प्रकार से पढ़िए, डाइएनसेफेलॉन। तो अब देखिए, अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, ठीक है। सेरिब्रम पहला पार्ट है, जिसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो सेरिब्रम किसे कहते हैं? सेरिब्रम का क्या कार्य है? तो देखिए सेरिब्रम के बारे में, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? तो सेरिब्रम। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है 1 नंबर वाला। और देखिए, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही है, सेरिब्रम। सेरिब्रम लगभग पूरे माइंड का, पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है। मतलब ये कि 3 में 2 भाग यही है। यदि परसेंटेज निकाले तो लगभग 66.6%, 66.6%। तो माइंड अर्थात मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन? प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम। और सेरिब्रम तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? तो याद रखना सेरिब्रम। अब देखिए, अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट था डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन का क्या कार्य है? तो देखिए, यह जो है ताप, गर्मी, सर्दी, दर्द, पीड़ा, कष्ट, प्रेम, जो हम अग्नि को सेकते हैं तो ताप का आभास होता है, गर्मी में गर्मी का आभास होता है, दर्द होता है, चोट लगती है तो दर्द का आभास होता है, पीड़ा भी होता है, कष्ट। तो ये सब जो आभास हमें होता है, सब का आभास कौन कराएगा? क्वेश्चन पूछेगा कि डायनसेफेलॉन के कार्यों का वर्णन करे। तो बोलना है कि डायनसेफेलॉन ताप, गर्मी, सर्दी, दर्द, पीड़ा, कष्ट, प्रेम सभी का आभास कराता है। या फिर ऐसे पूछेगा कि पीड़ा, कष्ट, प्रेम, गर्मी, सर्दी, ताप, इस सब का आभास कौन कराता है? तो अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग जो है डायनसेफेलॉन, यही कराता है। तो अच्छी प्रकार से लिखकर याद कर लीजिए। अब देखिए, ये तो मध्य मस्तिष्क है, इसका कोई भाग नहीं है, बीच में है। लेकिन पीछे जो है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं। मैंने लिखा नहीं, लेकिन संकेत अर्थात फिगर से साफ स्पष्ट है कि 2 भाग है। तो पहला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का दूसरा नाम है सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क को ही सेरिबेलम कहते हैं। देखिए, इसका कार्य क्या है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम, हम जो खड़े रहते हैं तो किसके बदौलत, कौन हमें खड़ा रखता है? शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो याद रखना है सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क। अब देखिए, पश्च मस्तिष्क का दूसरा पार्ट है मस्तिष्क अस्टेम। मस्तिष्क अस्टेम, मस्तिष्क अस्टेम के भी 2 भाग हैं। पहला है पोन्स वेरुलाई, पोन्स वेरुलाई। अच्छे प्रकार से पढ़कर लिखकर तब याद करना है। और दूसरा भाग है मेडुला। मस्तिष्क स्टेम के भी 2 पार्ट है, पोन्स वेरुलाई, दूसरा मेडुला। इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा, लेकिन शॉर्ट में से मेडुला हम पढ़ते हैं। अब देखिए, मेडुला का क्या कार्य है? तो यह हृदय स्पंदन, हृदय में जो धड़कन होती है तथा श्वसन की गति, इस दोनों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क स्टेम का दूसरा भाग मेडुला जो है, पूछेगा मेडुला का कार्य बताइए, तो लिख देना है कि यह हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति की दर को, श्वसन गति और हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है। तो अच्छी प्रकार से मैंने जो भी बताया है लिख लीजिए, याद कर लीजिए। लगभग 3 से 4 नंबर तो आएगा ही यहाँ से केवल। तो 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लिखकर याद कर लीजिए।